फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और मेरी इशू है, ये बोलती रहती है कि मम्मा हमें भी तो लिया करो ब्लॉग में। पहले ये जैसे स्टार्ट इन्होंने ही किया था, छोटे वाली तो बहुत ज़्यादा शैतान है। कहते हैं मम्मी आप हमारे चैनल पे काम क्यों कर रहे हो, हमारा चैनल है। मैं कहती हूँ बेटा आप जैसे बड़े हो गए तब आपके लिए अलग से कुछ कर देंगे, अभी कुछ करना है। वो इन दोनों को लेती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया है बिल्कुल ही, लेकिन वो झगड़ा करती है। ये भी बोलती है मम्मा मेरे को भी लिया करो ब्लॉग में। तो बताओ, बोलो कुछ, बोलो अब बोलो। We are going to park and exercise daily, walk every day, walk, refresh your mind, and exercise keeps you fit and healthy. ओके Okay. ओके, तो अभी पार्क में चलेंगे। Yes. ओके, तो आज जो है बच्चों का पार्क में जाने का मूड हो रहा है। इनके पापा भी घर पे हैं, संडे है, तो अभी पार्क में भी जाएंगे। कोशिश करूंगी वहाँ पे भी बनाने की लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकती कि बनेगा कि नहीं बनेगा। जो है अभी जो है आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी। कल एक आंटी ने मेरे को वीडियो भेजी थी, तो बहुत अच्छी वीडियो थी। मतलब उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को सच में बच्चों को जो है अपने पास बैठाना चाहिए। आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है कि जो है पेरेंट्स अलग रहते हैं, फ़ोन में है, उनका काम भी मतलब उनका वर्क भी ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई का लगा लो, लैपटॉप पे लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों को जो है ना अपने पास बैठा के कुछ सिखाना चाहिए। उस वीडियो में क्या था, जैसे कि बड़ों को बोलते हैं कि पैर छूने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन जब बच्चों को बोलते हैं तो वो कहते हैं जब आप नहीं छूते तो हम क्यों छुए। तो जब तक आप नहीं करोगे बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे, मैं तो ये मानती हूँ, देखो 4 है मेरे पास, तो 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, बहन के बेटे हैं। तो जो हम जो है ना, बच्चे बोलने से नहीं सीखते, वो देख के सीखते हैं। प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो भाई बैठाया करो अपने पास में उनको, अच्छा रहता है। झगड़ा भी करेंगे, फील मतलब हमारे टाइम में अलग होता था, बाहर खेलते थे हम लोग। और अब क्या हो गया है, अब तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे फ़ोन में घुसे रहेंगे। पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, पढ़ते रहते हैं। या फिर गेम भी अगर वो खेलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो गेम फ़ोन में ही खेलेंगे, लैपटॉप चाहिए उनको। तो उनको अपने पास बैठाओ, इन चीज़ों से जो है उनका टाइम जो है बंद कर दो। और जो है फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सारा सामान दिखाना है आइए देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैग पैक कर रहे हो? ये छोटे वाली जो है ना, ये बड़ी शैतान है। यही बोल रही थी मेरे को आप हमारे चैनल पे वीडियो क्यों डालते हो। डाल लूं? हैं? इसने अपने पापा से बोल के अपना अलग चैनल बनवा लिया। ऐसी शैतान है ये। चलो बाहर खेलने जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना। और जो फ्रेंड्स ये और दिखाना था मेरे को, इसके बारे में तो टाइम लगेगा बताने में, मैं बैठ के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है, मैं बोल रही थी कुछ दिखाना है आपको। ये मेरे दादा ने मेरे को दी थी, अभी वो है नहीं, वो काफ़ी साल हो गए, अब तो हमें छोड़ के गए हुए। एक जो निशानी होती है ना, निशानी के तौर पे ये है मेरे पास में। मेरे दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। इतना शायद मेरा और किसी के साथ में नहीं है। और स्टार्ट में तो दादा गए उस टाइम पे तो मेरे को ऐसे होता था कि जैसे हर दिन मेरे को सपने में वो दिखाई देते थे, हर दूसरे दिन। और मेरे साथ कुछ भी मतलब अच्छा होता था तो मेरे को दिखाई देते थे। अब जैसे शादी के बाद, भाई शादी को भी 15 ईयर्स हो गए हैं, तो फ़र्क पड़ गया है। अब तो जैसे मतलब याद भी जैसे करती हूँ तो थोड़ी धुंधली हो जाती है यादें, ठीक है। बट कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अनमोल होती हैं, ठीक है। ये जो है मेरे को मेरे दादा ने दी थी, मैं छोटी सी थी तो गांव में थे जैसे, तो मेरी चाची वगैरह जो है वो पानी लेके आती थी। तो मैं छोटा सा अपना मिट्टी का मटका, 4 या 5 साल की थी मैं उस टाइम पे, मैं भी लेके आती थी। तो जब मतलब जो है घर के बिल्कुल सामने आती थी, मैं वहीं फोड़ देती थी। और मेरे दादा मेरे को देख के दूर से ऐसे करने लग जाते थे, गिरेगी और मैं वहीं पे गिर जाती थी। तो उस टाइम पे मतलब ये लगा लो आप, ये शायद 94 95 के आसपास की बात होगी। उस टाइम पे मेरे दादा ये मेरे लिए स्पेशल बिहाड़ी से जाके लेके आए थे। हरियाणा का एक स्टेट है, वहाँ से लेके आए थे। और वो हमेशा एक बात बोलते थे, पूजा रानी बड़ी श्याणी, लुटिया भर के लाई पानी, पूजा की लुटिया का बड़ा मीठा पानी ये हमारे हरियाणा की लैंग्वेज है भाई, समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ऐसी तो नहीं है। तो जो है मैं शादी के बाद इसको मतलब ये मेरी यहीं पे रह गई थी, गाँव में थी। फिर मेरे चाचा ने बोला छोरी तेरी टोकनी रहेगी, मैं लेके जाऊंगी इसको ज़रूर तो मैं इसको लेके आई।
लेके आने के बाद एक किसी ने बोला, उसको कुछ काम होगा भाई, कुछ यूज़ में आती होगी, उसने बोला कि मैं ले लूँ। मैं कहा ये मेरे लिए अनमोल है, ये मैं किसी को भी नहीं दूँगी। तो भाई कुछ एक चीज़ों के साथ जो है यादें बहुत अलग ही होती हैं, स्पेशल होती हैं। जैसे मेरे लिए स्पेशल लेके आए थे, ठीक है। मेरे मेरे साथ जो है मेरे दादा, मतलब दादा की लगा लो, मेरी दादी की लगा लो, दोनों मेरा लगाव ज़्यादा था उन लोगों के साथ में। औरों का भी है, जैसे भाई हैं, इनका भी है, लेकिन मेरे को तो यही लगता है कि मैं ही उनकी लाडली थी। ठीक है। तो ये जो है एक बार ऐसे भी मैंने सोचा कि इसको जो है थोड़ा डेकोरेट करवा देती हूँ मैं। जैसे स्टिकर्स वगैरह आते हैं या वो लेसिस आती हैं, उससे डेकोरेट करवा के रख लूँ। लेकिन मैंने सोचा, तो फिर मैंने देखा, फिर मैं नहीं, उससे वो फीलिंग नहीं आएगी जो इसको देखने के बाद अब मेरे को आती है। तो भाई जब तक वो आपके साथ में है, बट देखो जाना सभी को है, जब तक वो आपके साथ है उनके साथ जो है हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, इंसान के जाने के बाद सिर्फ उसकी बातें और ये कुछ एक जो है यादें जो हैं वो रह जाती हैं, उसके बाद वो इंसान कभी लौट के वापस नहीं आता। तो अभी जो हैं ये एक दो चीज़ें हैं जो याद हैं मेरे को, और ये तो मेरी इतनी फेवरेट है, अगर लाख करोड़ रुपए भी मेरे को कोई दे तो ये मैं नहीं दूंगी। भाई कुछ एक निशानी होती है, कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है यही हो, कुछ भी हो सकता है। फ़ोटो मेरे पास, फ़ोटो भी हैं मेरे, जैसे मेरे दादा का फ़ोटो मैं रखती हूँ, मम्मी पापा का भी है। तो और एक बात और, मैं शादी के तुरंत बाद तो नहीं, जैसे शादी के 3-4 साल बाद मैं मेरे दादा का और मम्मी पापा का फ़ोटो ले गई थी, और मैंने उसको अलमारी पे, मतलब मेरे ही रूम में लगा दिया था। तो उसमें भी मतलब बोला था कि नहीं, फ़ोटो ऐसे नहीं लगाते, तेरे को याद आती है तो वैसे देख लिया कर। अरे भाई क्यों, मतलब अब पता नहीं मेरे को। अब जो पुराने बड़े बूढ़े हैं उनका मानना तो ऐसा ही है भाई, नहीं लेके आना चाहिए। लोग बाग जो आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके हमारे, वो कंफ्यूज होने दो भाई उनको। जो आएंगे मेरे रूम तक, जो बंदा पहुंचेगा वो घर का ही होगा, उसको तो पता है कि इनके मम्मी पापा कौन है और मेरे कौन है। ठीक है। तो फिर मैं एक दो बार मैंने बोला भी, फिर बाकी बाद में मैंने उसको अंदर ही रख दिया। याद तो देखो दिल से होती है, लेकिन एक दो बार ऐसा हो जाता है, जैसे कई बार आप इमोशनल हो, दुखी हो, दुखी दुखी नहीं, अगर आप बहुत खुश भी हो, और कई बार ऐसा होता है। मेरी तो खैर पास में ही है मायका, कईयों का तो ऐसा होता है जो साल साल में जाके आते हैं, उनके लिए तो बहुत, मतलब मैं तो यही कहती हूँ भाई कैसे करते हो। और मेरी तो दो बेटियां, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, ये सोचती हूँ कई बार बैठ के कि ये भी मेरे को छोड़ के चली जाएंगी। तो भाई बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। अब इस फीलिंग को एक लड़की ही समझ सकती है, शायद लड़के नहीं समझेंगे। ठीक है। तो यही है भाई, मैं तो यही कहूँगी कि अपनी जो भी हैं, आपके बड़े हैं, कोई भी है, की आज का जो आज की अब की जो लाइफ है ना, वो तो ऐसी होगी किसी का पता ही नहीं लगता। कम उम्र के भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो हमेशा खुश रहिए। इससे बड़ी कोई भी दवाई नहीं है। मतलब जब तक आप खुश नहीं रहोगे ना, कोई दवाई भी आपको नहीं लगेगी। और बड़ों को टाइम दो, घर में टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, यही लाइफ है। टीवी फोन से बाहर निकलो। देखो ठीक है, एंजॉय करो, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि पहले मैं बहुत ज़्यादा नाटक वगैरह बहुत ज़्यादा देखती थी, अब तो बहुत कम कर दिए मैंने। भाई काम भी हो जाता है अब तो। खैर 1 महीने से ब्लॉग वगैरह के चक्कर में पड़ी रहती हूँ। अब मेरे को भी ये रहता है कि भाई 10 मिनट कुछ बोलना है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अलग ही वो होता है, क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ पे बोलूँ, वो मेरे को सोचना पड़ता है। बाकी बात बाद में तो अपने आप फ्लो बन जाता है कि आपको क्या बोलना है। वो जो एक मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, वो जो आंटी ने मेरे को जो भेजी थी वीडियो, उसको देख के मतलब मेरे सच्ची में मन में आया कि उसको मैं डालूँ अपने मतलब चैनल पे भी डालूँ, लेकिन उस पे शायद कॉपीराइट वगैरह आ सकता है, तो मैं नहीं डाल रही। तो जो है फ्रेंड्स, हमेशा बच्चों, देखो बच्चे वही करेंगे जो आप करोगे। और पुरानी कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज आप अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रखोगे, तो कल आपके बच्चे आपको खुश कैसे रखेंगे। देखो अब परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। उनकी कुछ, जो हमारी पहली पीढ़ी है उनकी हमसे ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुशी दीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, ये मैं यही रखती हूँ इसको, मेरे को दिखती रहनी चाहिए ये। ठीक है। और ये देखो फ्रेंड्स, आज मेरी जो सास है वो गई थी, गांव में गई थी। तो मैंने बोला, वो जब भी गांव जाते हैं घिया वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। मैंने कहा मम्मी फ्रिज में रखने की भी जो है ना जगह नहीं मिलती, मैं कहा थोड़ी लेके आया करो। तो वो थोड़ी का नतीजा आज ये वो इतनी बड़ी ले
आई। मेरे को इसको देख के आ गया, मैं कहा मम्मी इसको फ्रिज में कैसे रखो, ऐसे खड़ी कर दी इसको। तो उनको घिया घिया का मतलब इतना वो है उनको, सुबह भी सब्जी दे दो, जूस भी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन उनको सिर्फ घिया ही अच्छी लगती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है देखती हूँ, अभी जो है खाना वाना बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग, मेरी बातें करना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।